तो यार कल रात की जो जीत हुई है, वाह क्या कहूँ। मतलब सोशल मीडिया खोल कर देख लो, हर जगह बस एक ही बात चल रही है, डोमिनेशन, वन साइडेड विक्ट्री। और भाई चले भी क्यों ना, जीत ही कुछ ऐसी धमाकेदार थी। लेकिन इस पूरे जश्न और शोर शराबे के बीच एक बात सोचने वाली है। क्या किसी ने डगआउट में बैठे उस एक शख्स को देखा, एकदम शांत, एकदम फोकस्ड? जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी इंसान की जिसकी कहानी, जिसकी रणनीति शायद इस जीत से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है एक, कह सकते हैं एक बहुत बड़े जुए से। एक ऐसा फैसला जिसने सबको चौंका दिया था। फैसला था टीम के बड़े बड़े दिग्गज नामों को आराम देने का और उनकी जगह मैदान पर उतारने का, एक नई नवेली जोश से भरी यंग ब्रिगेड को। और साहब बस ये फैसला आया ही था कि मानो भूचाल आ गया हो। क्रिटिक्स, फैंस, हर तरफ से आवाजें उठने लगी। ये क्या पागलपन है? अरे बिना सीनियर्स की ये टीम टिक भी पाएगी? ये तो ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। हद तो तब हो गई जब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कोच का जो एटीट्यूड है ना, वही टीम को ले डूबेगा। और फिर हुआ भी वही जिसका सबको डर था। शुरुआत के कुछ मैचों में टीम का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऊंच नीच हुआ और बस सारी की सारी उंगलियां एक साथ एक ही तरफ उठ गईं, कोच गौतम गंभीर। आलोचकों को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। देखा, हम तो कह ही रहे थे ये नहीं चलने वाला। अब जरा सोचिए, इतना प्रेशर, चारों तरफ से इतनी आलोचना, ऐसे में कोई और होता तो क्या करता? प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पलटकर जवाब देता, अपनी सफाई देता, है ना? लेकिन गंभीर ने, उन्होंने इनमें से कुछ नहीं किया। उन्होंने बाहर के दुनिया के शोर को कर दिया म्यूट और अपना सारा ध्यान लगाया अंदर, ड्रेसिंग रूम की खामोशी पर। तो उस वक्त ना दो अलग अलग दुनिया चल रही थी। एक दुनिया थी बाहर, मीडिया और फैंस की, जहां कहा जा रहा था टीम टूट जाएगी, ये पागलपन है। और फिर एक दुनिया थी ड्रेसिंग रूम के अंदर, जहां कोच गौतम गंभीर अपने उन 18 लड़कों से बार बार बस एक ही बात दोहरा रहे थे। वो बात थी, मुझे तुम पर भरोसा है। सुनने में ये बस चंद शब्द लगते हैं ना, है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बहुत बड़ा दाव था। एक ऐसा दाव जिस पर सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उस कोच का और उन सभी युवा खिलाड़ियों का पूरा करियर लगा हुआ था। और फिर वो दिन आ ही गया, फाइनल का दिन। वो दिन जब इस जोखिम का, उस भरोसे का और उस जिद का हिसाब होना था। सारी दुनिया की नजरें टिकी थी, असली इम्तिहान की घड़ी आ चुकी थी। तो नतीजा था एक तरफा जीत, कहानी खत्म। एक ऐसी जीत जिसने हर एक सवाल का, हर एक शक का और हर एक आलोचना का जवाब बिना एक शब्द बोले अपने परफॉर्मेंस से दे दिया। लेकिन एक मिनट, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो सुपर कैलिफ्रैजिलिस्टिक परफॉर्मेंस था ना, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, ये नतीजा था उस भरोसे का जिसे कोच ने हर रोज थोड़ा थोड़ा करके एक एक ईंट जोड़कर अपनी टीम के अंदर बनाया था। और शायद यही वो मौका है जब हमें कोच शब्द का असली मतलब समझ आता है। कोच सिर्फ वो नहीं होता जो आपको नेट्स में बैटिंग बॉलिंग सिखाए। असली कोच वो होता है जो आपके दिमाग में ये बात डाल दे कि आप दुनिया जीत सकते हैं, जो गिरने पर डांटने के बजाय हाथ पकड़कर उठाए और कहे चल फिर से लड़ते हैं। तो चलिए, अब जब जीत का जश्न थोड़ा थम गया है, एक आखिरी सवाल पर बात करते हैं। और ये शायद इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी सवाल है। सवाल ये है कि कल की इस शानदार जीत का असली मैन ऑफ द मैच आखिर था कौन? वो बैट्समैन जिसने सेंचुरी मारी, या वो बॉलर जिसने 5 विकेट लिए? कौन था वो? शायद असली मैन ऑफ द मैच मैदान पर था ही नहीं, वो तो बाउंड्री लाइन के बाहर खड़ा था। एक सलाम कोच गौतम गंभीर के नाम, वो मास्टरमाइंड जिसने आलोचना के शोर को जीत के नारों में बदल दिया। Thanks for watching. If you enjoyed this journey through history, please consider supporting us. Your help keeps this channel going.